कमजोर पानी की बूंद पत्थर को चीर देती है। मैं यही बोल रहा हूं, शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है और बाद में बहुत बड़ा हो जाता है। बहुत थोड़ा भी प्रयास अगर रोज करते रहे कोई प्रयास आपका वेस्ट नहीं जाएगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यही कहानी मेरे को अपने दिमाग के अंदर घुसानी है। अगर 1% बेटर होते रहे तो 37 गुना इंप्रूव कर जाएंगे साल के एंड में। पर 1% अगर बेहतर होने की जगह बदतर होते गए रोज, और रोज अगर लर्न नहीं किया और अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया, आप जीरो से नीचे चले जाएंगे, नेगेटिव में चले जाएंगे। बकवास करते हो कि मेरे से कुछ नहीं होगा, आम आदमी कुछ नहीं कर सकता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, पहाड़ नहीं तोड़ सकता। अकेले चने नहीं पहाड़ तोड़ा था। थोड़ा पैसा रोज बचाने से आप मिलियनेयर नहीं बन जाओगे, लेकिन थोड़ा पैसा लंबे समय तक बचाने से आप बिलियनेयर जरूर बन जाओगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का एपिसोड है दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक। पिछले एपिसोड में हमने समझा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इंस्पायर किया कि कैसे तुम्हारी बेइज्जती के कारण तुम बर्बाद हो सकते हो। यह एपिसोड उन सब के लिए बहुत काम का है जो अब कृष्ण बताएंगे। इस एपिसोड में कृष्ण चर्चा करने वाले हैं कि कैसे अगर आप बहुत छोटी पोजीशन पे खड़े हैं, कोई सफलता जिंदगी में नहीं मिली, तो आज क्या करना है। जानना चाहेंगे? एक गाइस एवरीबॉडी लाउड, जानना चाहेंगे? अगर आप जिंदगी में बहुत पीछे खड़े हैं और आपसे लोग दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, तो अब आपको इस समय क्या करना चाहिए, शुरुआत कैसे करनी चाहिए, स्टार्ट कैसे करना चाहिए। दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक, नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बहुत सुंदर अनुवाद व तात्पर्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हाथ आगे लाइए। अर्जुन शुरू करो। क्योंकि इस प्रयास में हानि नहीं होती है, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से आगे चल के रक्षा करेगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes. अंग्रेजी में क्या कहा है? इन दिस एंडेवर देयर इज नो लॉस और डिमिनिशन एंड अ लिटिल एडवांसमेंट एंड अ लिटिल एडवांसमेंट ऑन दिस पाथ कैन प्रोटेक्ट वन फ्रॉम द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ फियर। सुनिएगा जरा बात को। न इहा नहीं होगा, अभिक्रम जो प्रयास कर रहा है, नाशवस्ति उसका नाश नहीं होगा कभी भी। जितना प्रयास किया है वो प्रोटेक्ट होता है। हाथ आगे लाइए। जितना प्रयास किया है वो जीरो नहीं होता। आपके फेलियर का मतलब जीरो नहीं हुआ, क्योंकि वो अक्यूमुलेट हो रहा होता है। वो जीरो तब होता है जब कंसिस्टेंसी समाप्त होती है। सुनना मेरी बात को ध्यान से। न इहा अभिक्रम नाशो अस्ति उसका नाश नहीं होगा। किसका? प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य जिसने थोड़ा सा भी काम चालू कर दिया। त्रायते हाथ आगे लाइए। तार देंगे। महतो भयात हाथ आगे लाइए। महान महतो मतलब महान, भय मतलब फियर। महान भय से भी उसकी रक्षा हो जाएगी। किसकी रक्षा होगी? उस व्यक्ति की जो छोटी छोटी शुरुआत के साथ अक्यूमुलेटेड रिजल्ट्स को बड़ा करता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? लाउडली यस नो। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि लगातार प्रयास करने में कोई हानि नहीं है, और इसमें थोड़ी थोड़ी उन्नति आपको सबसे भयानक भय से बचा सकती है। पिछली बारी भयानक भय क्या बताया? अकीर्ति चापी भूतानी। अकीर्ति, जब आपकी कीर्ति छिन जाएगी आप बर्बाद हो जाओगे। सो स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। निरंतर प्रयास करना। हाँ हाथ आगे लाइए। भाई साहब मैं जीरो पे नहीं हूं, मैं माइनस में हूं। क्या करूं? हाँ, consistency in progression will get you out of depression. One more time, come on. Consistency, हाथ आगे लाइए ऐसा। Consistency in progression, ऊपर जाने में, will get you out of recession and depression. One more time, come on. हाथ आगे लाइए। Consistency in progression will get you out of recession and depression. क्योंकि आज हम क्या चर्चा कर रहे हैं? गीता इन। जब जंगल में आग लगी तो चिड़िया भी था, कौवा भी था। चिड़िया नदी से उस आग को बुझाने के लिए एक एक बूंद पानी लेकर के आ रही थी, और कौवा वहां बैठ के हंस रहा था। कौवे ने बोला, तेरी ये एक बूंद पानी डालने से जंगल की आग बुझने नहीं वाली। तो चिड़िया ने क्या जवाब दिया? इतिहास में जब भी चर्चा की जाएगी, मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा और तेरा नाम तमाशा देखने वालों में होगा।
प्रत्यवायो न विद्यते। ऐसे व्यक्ति का नाश नहीं होता जो लगातार कंसिस्टेंट। जानते हैं क्या फर्क है लेजेंडरी लोगों में और एवरेज लोगों में? क्या फर्क है? क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, केवल कंसिस्टेंसी गोल स्टेटमेंट के प्रति, उसी का फर्क है। आज भी तो उस गिलहरी की बात होती है ना, जिसने चट्टान को मजबूत बनाने में, जिसने पुल को मजबूत बनाने में छोटे छोटे कंकड़ डाले। और भगवान राम ने हनुमान को क्या समझाया? तुम्हारी चट्टानों के बीच में जो गैप रह जाता है ना, उस गैप को गिलहरी के छोटे छोटे कंकड़ जाके जोड़ देती है, जिसके कारण ये पुल मजबूत होता है। तुम्हारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर भी जो बड़े बड़े सीईओ जाके बैठ के डिसीजन लेते हैं, उनको इंप्लीमेंट करने के लिए नीचे छोटे छोटे एग्जीक्यूटिव जो छोटा छोटा सपोर्ट करते हैं ना, वो बड़ी कंपनी के बनाई हुई बड़ी स्ट्रैटेजी को उसी पुल की तरह सपोर्ट करके मजबूत बनाने में मदद करते हैं। इसलिए छोटे आदमी का कोई छोटा प्रयास नहीं होता, हर प्रयास हमारे को कामयाबी की तरफ लेकर के जाता है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो छोटे छोटे कंकड़ भी जिस कारण पुल सेतु को मजबूत बनाते हैं, उसकी बात कृष्ण ने करी यहां पे। आप जानते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक किसने किया था? ओसामा बिन लादेन ने। यस, क्या हुआ? ओसामा बिन लादेन अमेरिका में रहता था। लाउडली यस नो? अमेरिका में रहता था। यस नो? कहां रहता था ओसामा बिन लादेन? ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के अबेटाबाद में था। 2001 में अटैक हुआ था और 2011 में जाके दूसरी देश के अंदर जाकर के उसको पकड़ के मारा गया। वो कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं होता तो कभी भी देश के राष्ट्रपति का विश्व के ऊपर कभी विश्वास नहीं किया जाता। अमेरिका और इजराइल के बारे में यही माना जाता है। अपने देश के वीरप्पन को पकड़ने में समय लगा, शायद उतना कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं था। 24 साल बाद वीरप्पन पकड़ा गया था और यहाँ दूसरे देश के अंदर जाकर के 10 साल में ओसामा बिन लादेन को उखाड़ा। मुद्दा है, इफ यू गेट 1% बेटर एवरी डे, यू विल गेट 3800% बेटर, यानी कि 37 गुना ज्यादा बेहतर हो जाते हैं एक साल के अंदर 365 दिन में। बस 1% बेटर एवरी डे, 1% बेटर एवरी डे। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य सुअल्प, थोड़ा सा प्रयास। अल्प भी कृष्ण अल्पमप्यस्य भी बोल सकते थे। अद्भुत बात देखो, कृष्ण ने अल्पमप्यस्य भी नहीं बोला, सुअल्पमप्यस्य, यानी कि थोड़ा भी नहीं, बहुत थोड़ा भी प्रयास अगर रोज करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, न इहा विक्रम नाशो अस्ति, कोई प्रयास आपका वेस्ट नहीं जाएगा। किसी का नाश नहीं होने वाला, किसी भी प्रयास का नाश नहीं होने वाला। When these efforts they get accumulated, results come so huge you can't even imagine। हाथ आगे लाइए, कैसे? क्योंकि शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है। लिटिल लाउडर एवरीबॉडी गाइस, कम ऑन। शुरुआती रिजल्ट, वन मोर टाइम एवरीबॉडी, शुरुआती रिजल्ट दोनों दिशा में, ऊपर जाने, बेहतर होने में और बदतर होने में शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है। शुरू में अपनी पत्नी को इग्नोर करोगे, वो आपको माफ कर देंगे, पर लगातार इग्नोर करते रहोगे, रिजल्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। Are you with me? ये दोनों तरफ होता है। शुरू में ज्यादा खाना खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर बहुत दिन तक ज्यादा खाना खाते रहे और गलत खाना खाते रहे, रिजल्ट एकदम बदल जाएगा। हाथ आगे लाइए, शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है। वन मोर टाइम, कम ऑन, शुरुआती रिजल्ट। अगर 1% बेटर होते रहे तो 37 गुना इंप्रूव कर जाएंगे साल के एंड में, पर 1% अगर बेहतर होने की जगह बदतर होते गए रोज, और रोज अगर लर्न नहीं किया और अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया, जमाने के आगे बढ़ने की स्पीड बहुत तेज है, आप जीरो से नीचे चले जाएंगे, नेगेटिव में चले जाएंगे। मेरी बात सुनो, थोड़ा पैसा रोज बचाने से आप मिलियनियर नहीं बन जाओगे, लेकिन थोड़ा पैसा लंबे समय तक बचाने से आप बिलियनियर जरूर बन जाओगे। मेरी बात सुनिए, 3 दिन जिम में जाकर के आप आर्नोल्ड नहीं बन जाओगे, पर लगातार जिम में जाते रहोगे तो हो सकता है आप मिस्टर ओलंपिया भी बन जाओ, मिस्टर वर्ल्ड भी बन जाओ। मैं यही कह रहा हूं कि 3 दिन अगर फ्रेंच सीखोगे तो फ्रेंच बोलने नहीं लग जाओगे, पर लगातार जब फ्रेंच सीखते रहोगे, क्योंकि शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है। वन मोर टाइम, कम ऑन, शुरुआती रिजल्ट। कृष्ण ने ऐसे ऐसे प्रिंसिपल्स बताए, सुअल्पमप्यस्य, इतना इतना भी प्रयास करते रहोगे अर्जुन, तुम महान भय से तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। और महान भय पीछे के 3 श्लोकों की अभी हमने चर्चा करी पिछले एपिसोड में कि वो महान भय क्या है। लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क जाते वक्त अगर 180 डिग्री नहीं, 145 डिग्री नहीं, 90 डिग्री नहीं, 75 डिग्री नहीं, 45 डिग्री नहीं, 15 डिग्री नहीं, 5 डिग्री नहीं, अगर केवल 3.5 डिग्री साउथ कर देना अगर उसको प्लेन को, तो वो भाई हवाई जहाज लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क उतरने की जगह वो वॉशिंगटन डीसी उतर जाएगा। शुरुआत में 3.5 डिग्री इतना हुआ, इतना इतना, बोला इधर देख रहा है जहाज, इतना सा इधर देखा, पता भी नहीं चलेगा 3.5 डिग्री क्या होता है। ये ऐसे जहाज जाना था, ऐसे जाने की जगह हल्का सा ऐसे जा रहा है बस। अब ये सीधा है कि ये सीधा, आपको पता भी नहीं चलेगा। 3.5 डिग्री इतना ही है, लेकिन वही 3.5 डिग्री बढ़ बढ़ के वो जहाज एग्जैक्टली न्यूयॉर्क उतरने की जगह वॉशिंगटन डीसी उतर जाएगा। मैं ये बोल रहा हूं, शुरुआती रिजल्ट। एवरीबॉडी लाउडर गाइस, कम ऑन दिल्ली, लाउडर, शुरुआती रिजल्ट। आपकी नेटवर्थ क्या है? आपकी नेटवर्थ आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स का आउटकम है।
आपकी फिजिकल फिटनेस क्या है? आपकी फिजिकल फिटनेस आपकी ईटिंग हैबिट्स का रिजल्ट है। आपकी इस समय आपका विजडम, आपकी नॉलेज, आपकी जो लर्निंग हैबिट्स का आउटकम है। आज आपकी नॉलेज कौन सी हैबिट्स लेकर के आते हैं, बिल्ड करते हैं, वो डिसाइड करेगा आगे क्या होने वाले हैं। कैलाश सत्यार्थी हमारे देश का, उनको कोई नहीं जानता था। आज पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण की बात नहीं कर रहा हूं, आज भारत रत्न की बात नहीं कर रहा हूं। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पीस प्राइज मिला। L6 कालका जी, यहीं साउथ दिल्ली में उनका छोटा सा ऑफिस हुआ करता था। सरकारी नौकरी उन्होंने 30 साल पहले छोड़ी थी। किस लिए? बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन, BBA, बचपन बचाओ आंदोलन। और बचपन बचाओ आंदोलन में बंधुआ मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ी। 1 लाख बच्चों को उन्होंने बचाया। आज पूरी दुनिया के अंदर उनको जनक माना जाता है। ग्लोबल राइट्स फॉर चाइल्ड राइट्स। आप जानते हैं वो क्या कर रहे हैं? लगातार बच्चों के लिए काम करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे। बहुत सारी छोटी बच्चियों को वेश्यावृत्ति से उन्होंने बचाया। लेकिन आज हम उनको जानते हैं कि उनके छोटे छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट थे। जब उनको दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉग्निशन, नोबेल पीस प्राइज किसी भारतीय को मिला, कैलाश सत्यार्थी को, अभी कुछ साल पहले, तब आज हम कैलाश सत्यार्थी को पहचान रहे हैं। यही आदमी जब छोटा शुरू करता है ना, उसको लगता है मैं वहां नहीं पहुंच पाऊंगा। और वही आम आदमी के लिए श्लोक बोला है। कई बार आदमी सोचता है कि भगवद गीता अर्जुन के लिए बोली गई थी। एवरीबॉडी, भगवद गीता किसके लिए बोली गई थी? ना लाउडर, कम ऑन, किसके लिए बोली गई थी? भगवद गीता मेरे लिए बोली गई थी। जैसे ही ये बात समझ में आती है तो समझ में आता है कृष्ण ने मुझे बोला है। यहां ना ऐसे अगर बैठ के सुनोगे तो फायदा नहीं होगा। आज डिसीजन लेकर के जाओ तो फायदा होगा, डिसीजन नहीं लोगे तो फायदा नहीं होगा। नहीं तो क्या होगा? आप आए, मजे लिए, चले गए। कितने कितने लोगों ने दशरथ मांझी की वो मूवी देखी थी, द मांझी मैन, जो पावरफुल मूवी थी। दशरथ मांझी की मूवी क्या थी? वो गया बिहार के पास रहा करता था, एक बहुत छोटे गांव में। 1959 की बात है। फाल्गुनी नाम की उसकी पत्नी, जिससे वो इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था। इसीलिए मैं बोलता हूं, आता मांझी सटकली, केवल जिद्दी आदमी इतिहास रचता है। दशरथ मांझी की जो कहानी थी ना, वो फाल्गुनी को लेकर के थी। फाल्गुनी गर्भवती थी, उसको पहाड़ पे खाना देने आ रही थी। पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते जब वो नीचे गिर गई तो खूनम खून हो गई। उसको पता चला, भागा अपने घर की तरफ, अपनी पत्नी को उठाया, अपनी पीठ पे खूनम खून, खून से लिपटी सनी हुई पत्नी को लेकर के अस्पताल की तरफ भागा, जो कि 70 किलोमीटर दूर अस्पताल था। और उसके पास कोई व्हीकल नहीं था, क्योंकि उस पहाड़ को पार करके जाना था 70 किलोमीटर। उसकी जब पत्नी को अस्पताल लेके गया, पहुंचा तो ब्रॉट डेड बोला डॉक्टर ने कि आप इसको मुर्दा लेकर के आए हैं, ये मर चुकी है। दशरथ मांझी को इतना गुस्सा था, इतना गुस्सा था, उस पहाड़ पे हथौड़ी छेना लेकर के लग गया। और हथौड़ी छेना लेकर के 22 साल तक उस पहाड़ को तोड़ता रहा। 9 मीटर की गहरी सड़क बना दी। और वही पहाड़ जिससे पहले 55 किलोमीटर का रास्ता था, वो 15 किलोमीटर का रास्ता रह गया। आज पूरा देश, पूरी दुनिया मांझी माउंटेन मैन को जानती है। क्यों? स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्वल्पमप्यस्य, थोड़ा थोड़ा प्रयास चालू करो। हथौड़ी छेना आज भी किसी को बोलो कोई नहीं उठाएगा। लेकिन बस ये प्रिंसिपल समझ में आ गया भगवत गीता, जिसने दिमाग में घुसा लिया ना, वो आदमी कुछ भी कर सकता है। इसलिए ये श्लोक मुझे लगता है कि एक आम इंसान के लिए बोला गया था, ये एक आम आदमी के लिए बोला गया था, जो कुछ भी कर सकता है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यही कहानी मेरे को अपने दिमाग के अंदर घुसानी है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यहाँ बैठने का फायदा नहीं है। एवरीबॉडी लिटिल लाउडर विद मी, कम ऑन। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये अपने आप से कह रहे हो, लिटिल लाउडर, कम ऑन। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक, जब तक तोड़ेंगे नहीं, अपने आप से बोलो, कम ऑन। आंख बंद करके लाउडेस्ट पॉसिबल, ऊंची आवाज में, गर्दन ऊपर। और जो वीडियो में देख रहा है वो भी, जब तक तोड़ेंगे नहीं। मुद्दा यही है, मुद्दा यही है, तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन क्या लोगों को रातों रात अमीर बनना है? जो स्टॉक मार्केट है ना, ये कभी भी रातों रात अमीर नहीं बना सकती, रातों रात गरीब तो बना सकती है आपको। स्टॉक मार्केट में भी राकेश झुनझुनवाला 5,000 रुपए लेके चालू किए थे। और क्या मारवाड़ी मिडिल क्लास फैमिली से आए थे राकेश झुनझुनवाला, आज 40,000 करोड़ रुपए की नेटवर्थ पे गए। लेकिन जब 5,000 रुपए लाके चालू किया था उन्होंने टाइटन के अंदर, उन्होंने बाद में एक चाय की पत्ती के टाटा टी के अंदर उन्होंने इन्वेस्ट किया था। और उसको भी जूम होते 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 3 साल लग गए, जो 25 लाख रुपए बना, क्योंकि उसके साथ टिके रहेंगे। बाद में उन्होंने टाइटन में भी काफी इन्वेस्ट किया। 30-32 रुपए के भाव पे उन्होंने 2002 में टाइटन खरीदा था। 2022 के अंदर वही उनके 40,000 करोड़ के पोर्टफोलियो में 11,000 करोड़ का केवल टाइटन था उसके अंदर में। यही बता रहे राकेश झुनझुनवाला के कंसिस्टेंसी और पैशन के साथ में आप स्टॉक मार्केट को जीत सकते हो, अगर आपके पास कंसिस्टेंसी और पैशन है। पर लफड़ा क्या है? मेरे को आज रात को चाहिए सब कुछ। कृष्ण कह रहे हैं स्वल्पमप्यस्य, आप कह रहे हैं नहीं, सब कुछ मेरा अपनस्य हो जाए, सब कुछ मेरे को चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी नहीं। ये जो है ना, आप क्योंकि 3 दिन
जिम जाने के बाद कपड़े उतार के शीशे के सामने देखते कुछ होता नहीं तो लगता कुछ होएगा ही नहीं, होएगा। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। मुद्दा सारा का सारा यही है। ये लोग बीच में छोड़ते हैं ना, लफड़ा उन्हीं का है। ये रोज बंदर की तरह छलांग मार के अलग अलग चीजें बदलते हैं, अलग अलग फैक्ट्री बदलते हैं, अलग अलग धंधा बदलते हैं, अलग अलग स्टार्टअप बदलते हैं। दिक्कत उनके साथ ही है। थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में पहले भी बता चुका हूं। 3000 थ्योरीज पे उन्होंने काम किया था, जिसमें वो 10,000 दफा फेल हुए थे बल्ब बनाने के लिए। 3000 अलग अलग थ्योरी पे वो ट्राई करते रहे, बल्ब बनाने के लिए, बल्ब बनाने के लिए, बल्ब बनाने के लिए। सन 1870 की बात कर रहा हूं। और लगातार कुछ साल लगे उनको 3000 थ्योरीज को अलग अलग अप्लाई करने में, जिसमें 10,000 बार फेल हुए। और उसके बाद जब उन्होंने बल्ब बनाया तो किसी ने उनसे कहा कि तुम 10,000 दफा फेल हो गए तो बड़ी कमाल की बात है, तुम कैसे लगे रहे, कैसे लगे रहे? बोला ना ना, मैं कभी फेल नहीं हुआ। बोला 10,000 फेलियर थे वो? तो बोला मैं अलग अलग तरीके सीख गया जिनसे बल्ब बनता नहीं, मैं हर बार सीखता गया। वही है स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हर आदमी अब जो आज सफल हुआ है उसके जीवन में जाने में या अनजाने में गीता के प्रिंसिपल्स उसने इंप्लीमेंट किए थे। पर समस्या क्या है? धार्मिक चश्मे को उतारने का मेरा मुद्दा है। इस देश का धार्मिक चश्मा उतार करके व्यवहारिक चश्मा उसको पहनाऊंगा मैं, कि भगवत गीता को लेकर के हम इस पूरे देश के अंदर एक नया अमली जामा क्रिएट करने जा रहे हैं। मैं एक नया नैरेटिव सेट करने जा रहा हूं पूरे देश के अंदर, कि भगवत गीता की जो सीरीज चालू की है मैंने, एपिसोड्स की, एक के बाद एक यूट्यूब पे आ रहा है, पूरा देश इन सारे एपिसोड्स को देखेगा और अपने बच्चों को दिखाएगा कि बेटा तुझे जिंदगी में ताकतवर बनना है। जिस दिन गीता हाथ में ले ली तुझे पृथ्वी पे कोई हरा नहीं पाएगा। जानते हैं सबसे बड़ी बात एडिसन की यही थी, वो एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पे जंप नहीं करता था। एक फेलियर के बाद में अपने गोल को बदलता नहीं था, वो अपनी स्ट्रैटेजी बदलता था। आदमी की तकलीफ यही है, जब गोल अचीव नहीं होता वो गोल बदल देता है। और एडिसन बोलता है जब गोल अचीव नहीं होता तो मैं स्ट्रैटेजी बदल देता हूं। इसीलिए गोल नहीं बदलना, आपको स्ट्रैटेजी बदलनी है। मेरे बड़ा भारत शो में मैं ऐसे ही सुपर हीरोज को लेकर के आता हूं। जानते हैं मैं शरीफ चाचा की बात करी हो, पद्मश्री चाचा शरीफ। देखा है किसी ने वो एपिसोड? कम ऑन, बड़ा भारत में देखा है आपने एपिसोड? चाचा शरीफ का एपिसोड देख लेना, आंख में आंसू आ जाएंगे। पहली बार मैं ऑन स्क्रीन वीडियो पर रो पड़ा था चाचा शरीफ के बारे में देख करके। जानते हैं पिछले 30 सालों में 25,000 लाशें अगर हिंदू है तो जलाते हैं, मुसलमान है तो दफनाते हैं, जिसका अंतिम संस्कार नहीं होता। चाचा शरीफ उसके अपने पिता कहलाए जाते हैं। चाचा शरीफ जिनका अपना बेटा 1991 में किसी ने मार करके नदी में फेंक दिया, उनको अपने बेटे की लाश नहीं मिली, उसका अंतिम संस्कार नहीं हो सका, इसीलिए चाचा शरीफ ने वो प्रयास किया। पर आज उनके छोटे छोटे प्रयास के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के राष्ट्रपति से लेकर हर आदमी उनके सामने गर्दन झुका करके उनको नमन करता है, क्योंकि बिना भेदभाव के उन्होंने देश के लिए सेवा करी। लगातार करते रहे। स्वल्पमप्यस्य कितनी तकलीफें आई होंगी, पर दिक्कत यही है कि अपने को तकलीफ आती है ना, अपन रास्ते में छोड़ देते हैं। रास्ते में छोड़ना नहीं है, आपको रास्ता बदल के उसी लक्ष्य पे पहुंचना है, रास्ते में छोड़ना नहीं है। जब चाचा शरीफ ने शुरू किया था ना तो लोग उनको जल्लाद बोला करते थे, उनको कहते थे बदबू आती है, नाक से कोड़ लिया करते थे, उनको साथ में बैठ के खाने नहीं खाने दिया करते थे, उनको किसी दावत में नहीं बुलाया जाता था, उनकी शक्ल नहीं देखते थे, उनको पागल कहा करता था। लेकिन कंसिस्टेंसी इन प्रोग्रेशन विल गेट यू आउट ऑफ रिसेशन एंड डिप्रेशन। गोल्डन स्टेटमेंट है, जिंदगी में डाल लो, क्योंकि पत्थर पे पानी की बूंद टप, लिटिल लाउडर, कम ऑन, पत्थर पे पानी की बूंद, 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 यही टप 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 कमजोर पानी की बूंद पत्थर को चीर देती है। मैं यही बोल रहा हूं, शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है और बाद में बहुत बड़ा हो जाता है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कहीं से तो शुरू करूंगा। ए गाइस एवरीबॉडी कम ऑन, कहीं से तो शुरू करूंगा। अच्छे दिन कब आएंगे? अभी। कम ऑन, अच्छे दिन कब आएंगे? लाउडर, अच्छे दिन कब आएंगे? कौन लाएगा? ये अच्छे दिन मैं लाऊंगा। किसकी जिम्मेदारी है? मेरी। किसी को पूछने का नहीं, सवाल करने का नहीं। अच्छे दिन लाने की जिम्मेदारी मेरी है। वुड यू एग्री विद मी? लिटिल लाउडर, यस नो? 15 साल का बच्चा जिसके जिंदगी में कितने सपने होते हैं, आनंद आर्नोल्ड। उसका नाम आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का कॉपी नहीं है, वो क्रिश्चियन है, उसका खुद का ही नाम, उसका सरनेम था आर्नोल्ड। आनंद उसका अपना घर का नाम। और वही लड़का आगे चल के जो इमोबाइल था, चल नहीं सकता था, जिसको अपना शौच क्रिया करने में, यानी कि शौच क्रिया समझते हैं ना, बाथरूम जाने में तकलीफ होती थी, बिस्तरे से जो उतर नहीं सकता, जो बिस्तरे से जो खड़ा नहीं हो सकता, ऐसा बच्चा, उसने अपने दोस्त को बोला एक मेरी बात सुन, घर बैठा रहूंगा तो बर्बाद हो जाऊंगा, इतना इतना शुरू करूंगा। स्वल्पमप्य
यस्य धर्मस्य, इतना इतना शुरू करूंगा, इतना इतना शुरू करते करते वो धीरे धीरे शुरुआती रिजल्ट बड़ा होता चला गया, इतना बड़ा होता चला गया कि वो जिम जाने लगा, और जिम जाने लगा, दिन जिम के अंदर 3 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम को, और रिजल्ट बड़ा हो गया। उसने मिस्टर पंजाब बन गया। मिस्टर पंजाब के बाद वही लड़का जो व्हील चेयर पर था मिस्टर इंडिया बन गया, और लोगों ने कहा किसी काम का नहीं, उसने कैंसर को हराया, दुनिया का मुंह बंद कराया। वही भारत का आर्नोल्ड, उसकी स्टोरी अगर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर भी सुने तो वो कांप जाए, इतना आसान नहीं होता। भाई साहब, मैं और आप चल सकते हैं तो जिम नहीं जाते। वो चल नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था, हर समय कोई ना कोई व्हील चेयर पर उसको गोद में उठा करके, उसको गोद में लेकर के जाया करता था। आज आनंद आर्नोल्ड एकमात्र भारतीय है जिसको दुनिया का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डिंग का टाइटल मिला है, वो है मिस्टर ओलंपिया। करीमुल हक, करीमुल का नाम ही है, कर अमल, करीमुल 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 हक। हाँ, वो बोलते हैं ना मैं मुसलमान हूँ ना मैं हिंदू हूँ, लोग मुझे मुसलमान समझते हैं, करीमुल हक। हाँ, मेरा मुसलमान परिवार में जन्म हुआ पर मैं भारतीय हूँ, देश की सेवा करूँगा। उसने एम्बुलेंस दादा, छोटी सी बाइक को एम्बुलेंस बना दिया नॉर्थ ईस्ट के अंदर। वो शुरू में जब लोग बीमार पड़ते थे तो 70 किलोमीटर दूर उनका अस्पताल होता था, तो बाइक को एम्बुलेंस बना करके साइड में करीमुल हक लोगों को लेकर जाया करते थे। मजाक उड़ाते थे ना, जो उनकी एक पड़ोसन औरत थी वो उनका बहुत मजाक उड़ाया करती थी, वो बहुत बकवास करती थी, उनको गाली भी देती थी। और क्या हुआ, वो एक दिन एम्बुलेंस दादा को सुबह सुबह फोन आया, बोला वो जो औरत आपको गाली देती थी उसको सांप ने काट लिया, मर जाएगी बेचारी, उसको अस्पताल ले जाओ। और फिर वही औरत जो जिंदगी भर उसका मजाक उड़ाती थी, उसको साथ में लिटाया उन्होंने अपने एम्बुलेंस, यानी कि जो बाइक की एम्बुलेंस, बाजू में छोटा सा पहिए के साथ में एक एक्सटेंशन लगा रखा था, उस पर लिटा के लेके गए। और वहां रास्ते में हो गया ट्रैफिक जैम, जंगल था, जंगल में छोटी सड़क होती थी, वहां पे कुछ जानवर आके, हाथी आकर के गाड़ियों को उलट देते थे, ट्रैफिक जैम हो गया। उस ट्रैफिक जैम में एक और एम्बुलेंस थी, वो वहीं फंसी हुई थी, उसमें भी किसी को सांप ने काटा था, वो एम्बुलेंस वहीं फंसी रही। इन्होंने अपनी बाइक को नीचे कच्ची पटरी पर उतारा और बाद में आगे चढ़ा करके उसको ले गए। उस औरत को टाइम से अस्पताल पहुंचाया, वो बच गई। लेकिन वो एम्बुलेंस, जो बड़ी वाली एम्बुलेंस थी जिसमें पीछे एक और जिसको जहर आ गया था सांप के काटने का, उस बेचारी का देहांत हो गया। जो मजाक उड़ाती रहती थी उनको एम्बुलेंस दादा ने बचा लिया, और उसके बाद एम्बुलेंस दादा को लोगों ने जानना पहचानना शुरू किया। आगे चल के उनको बजाज फैमिली ने भी अपनी तरफ से एक बजाज की मोटरसाइकिल दी। धीरे 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 लोग उनको जानने पहचानने लगे। आज तक पिछले 24 साल में 5000 लोगों की जिंदगी उन्होंने मरने से बचाया है, बिना रुके बिना थके। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, वो लोगों की जिंदगी बनाते थे। चिड़िया भी तनका इकट्ठा कर करके अपना घोंसला बनाती है। एम्बुलेंस दादा ने जिंदगी में अपना मकान नहीं बनाया, बारिश आती थी तो पानी उनके घर में गिर जाता था। एम्बुलेंस दादा एक ऐसे अद्भुत व्यक्ति, और जो घर में पानी गिरता, सांप आ जाते, लेकिन अपना घर नहीं बनाया, अस्पताल बना दिया जहां गरीबों को वहीं पास में इलाज करेंगे। आज मैं बड़ा भारत की कम्युनिटी को, आज मैं बड़ा बिजनेस की कम्युनिटी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे लोगों की मदद करें, आए। और आज वो इतने बड़े हो गए, उनका ओहदा इतना बड़ा हो गया, उनकी 4500 रुपये महीने की नौकरी किया करते थे। 4500 रुपये महीना बोल रहा हूं मैं, 5000 रुपये महीना नहीं, 4500 रुपये महीने की नौकरी करते थे वो एम्बुलेंस दादा करीमुल हक। हाँ, और वही करीमुल हक ने आज प्रधानमंत्री मोदी उनको साथ में लेके सेल्फी लेना सिखाते हैं, राष्ट्रपति उनको अपने घर पे बुलाते हैं, उनको अमिताभ बच्चन हॉट सीट पे बिठाते हैं, आज हम उनको बड़ा भारत में बुलाते हैं। आज करीमुल हक, ऐसे लोगों को हमें धन्यवाद करना चाहिए जो हमारे को सिखाते हैं, जो हम इसी को कहते हैं कि कंसिस्टेंसी इन प्रोग्रेशन विल गेट यू आउट ऑफ रिसेशन एंड डिप्रेशन। नेहा विक्रम नाशुवस्ती, कभी नाश नहीं हो सकता ऐसे व्यक्ति का। दिक्कत नाश उसी का होगा जो चालू नहीं कर रहा है। वन मोर टाइम, कम ऑन, नाश उसी का होगा जो। आज मुझे शुरुआत करनी है, यहां बैठ के निर्णय लेकर के जाना, यहां जो वीडियो देख रहा है वो निर्णय लेकर के जाना, डिसीजन लेना है। हाँ, क्योंकि अच्छे दिन कब आएंगे? कम ऑन, अच्छे दिन कब आएंगे? कौन लाएगा? यही भगवत गीता आपके जीवन में अच्छे दिन लेकर के आएगी। और इसीलिए हमने शुरू किया है, कौन सा सीरीज है? एवरीबॉडी गिव मी योर राइट हैंड आउट, गीता इन, कम ऑन, गीता इन। भगवत गीता को एक्शन में उतारना, लाल कपड़े में लपेट के नहीं रखना है। लाल कपड़े पर लपेट के कसम खाना वो ज्यादा बड़ा अपराध है, बजाय के गीता को अपने जीवन में नहीं उतारना। उठाइए, रोज अपने बच्चों को समझाइए कि गीता को जीवन को बेहतर बनाने के लिए पढ़ें। और अगर नहीं पढ़ पा रहे, नहीं समझ में आ रही, इस सारे एपिसोड को, पूरा एक एक एपिसोड को ध्यान से देखें और अपने बच्चों को तो जरूर दिखाएं, साथ में बिठा के दिखाएं, पूछे उनकी जिंदगी में लर्निंग क्या है। नैरेटिव बदलने की कसम खाइए इस पूरे देश के अंदर कि भगवत गीता लोगों की कैसे जिंदगी बदल सकती है। एक के बाद एक सारे एपिसोड एक एक श्लोक पे हम लेते चले जाएंगे और पूरी भगवत गीता को पूरे देश तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस एपिसोड को पूरा देखने के लिए आप सबका दोबारा हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।